स्वागत है। मैं प्राची जैन। आइए देखते हैं आज की खबर। बूंदी से अनंत दादीज की रिपोर्ट। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की आज कार्यप्रणाली को लेकर बूंदी के स्काउट ऑफिस के हॉल में मीटिंग आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रदेश के पदाधिकारियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। इस सेमिनार में 17 संगठनों के पदाधिकारियों को आज इस मीटिंग में बुलाया गया और कर्मचारियों के हित की विस्तृत चर्चा की गई। इस महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मेघवान सिंह ने बताया कि इस महासंघ की 17 इकाइयां कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की जो भी मांग है उसे बनाकर सरकार तक पहुंचाया जाएगा, जिससे सरकार उन पर अमल करे। अगर ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, तो भी करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन की ऐसी गतिविधियों से कर्मचारियों में ऊर्जा का विस्तार होता है और कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं उन्हें सरकार जल्द पूरा करे, ताकि कर्मचारी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर सके। इसी दौरान प्रदेश महामंत्री आशीष शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा एनपीएस को खत्म कर ओपीएस लागू की, उसे पूर्णतया कर्मचारी समझ नहीं पा रहा है। ओपीएस की पूर्ण नीति जल्द ही कर्मचारियों के समक्ष खुले शब्दों में व्याप्त करें, ताकि कर्मचारी ओपीएस को समझ सके। महासंघ के मुख्य वक्ता व वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन के भालचंद तेलंग ने संगठन के विस्तार हेतु कई मुख्य बिंदु संगठन के समक्ष रखे। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन कुसुमलता सिंह ने किया। अंत में आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया गया। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में कार्यशाला को विस्तार से। मौक्तिक न गजे गजे, साधु नहीं सर्वत्र, चंदनम न वरे वरे। जी हाँ, हमें सब मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रकार के साधु मिलना वो हमको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, चाहे हम कितना भी इनको मनों में ढूंढे। हमारे लिए दुर्लभ अवसर आप हमारे बीच विराजमान हैं और अपने वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। ये विश्व गुरु बने, इसके अलावा कोई चाहना मन में नहीं है। एक चाहना को लेकर के अनवरत दिन रात पीढ़ी पर पीढ़ी खपाते जा रहे हैं। और अभी जो अगली बैठक होने वाली है उसमें एकदम नई पीढ़ी, अब हमने तय किया है कि जो दायित्व देंगे, हमारे जो महासंघ में अब दायित्व मिलने वाले हैं, वो एक उम्र निश्चित की है। इस बार हम सभी को ध्यान होगा, एकदम नया खून, यानी नए पुष्प, जो ताजा पुष्प हम भारत माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। मैं राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के सभी अधिकारियों को जिन्होंने निर्णय लिया, वे सब साधुवाद के पात्र हैं। हमने ये भारत माँ को विश्व गुरु बना करके दम लेंगे, तो आज वो घड़ी, हम सब सौभाग्यशाली पीढ़ियां जो यहाँ विराजमान है, हम पूरे विश्व की आर्थिक महाशक्तियां हैं, यानी 5th मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, संसार की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज हम है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें तो टेक्नोलॉजी के लिए छोटी छोटी सी चीजें जो हम मंगवाते रहे, समय में मंगवाते रहे, आज से 100 साल पहले जब हमारा तंत्र भी नहीं था। नई पीढ़ी को पता नहीं चलना चाहिए, और वास्तविक सत्यता भी है कि भारत कभी गुलाम नहीं रहा। ये चीज हम अपने मनों में एक विचार करें कि हम कभी गुलाम रहे ही नहीं। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा अपन को। और उसका एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं आपको, एक छोटी सी घटना। अंग्रेज ने भारत में 3 प्रेसिडेंसी बना रखी थी, जिसको राज्य बोल रहे या एक वो बोल रहे, 3 प्रेसिडेंसी उस समय बना रखी थी। एक मद्रास प्रेसिडेंसी, दूसरी मुंबई प्रेसिडेंसी और तीसरी कलकत्ता प्रेसिडेंसी। अब हमने भले ही नाम बदल लिए हैं, पर तंत्र जो मैं बता रहा हूं आपको, मद्रास का नाम चेन्नई हो गया, आप सबको याद है, पर अभी भी मद्रास हाईकोर्ट ही कहलाता है, समझे हम। अभी भी उसका नाम चेन्नई हो गया, पर वहां के हाईकोर्ट का नाम मद्रास हाईकोर्ट है। मुंबई प्रेसिडेंसी नाम बदल दिया हमने, बॉम्बे से करके मुंबई कर दिया, पर अभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट कहलाता है कि नहीं कहलाता। कलकत्ता का नाम बदल करके हमने कोलकाता, हमारी मातृभाषा में, बंगाली भाषा में कर दिया, पर अभी भी वहां का हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट कहलाता है।
तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जो गवर्नर थे उस समय के लॉर्ड मैकाले उस दिन वहीं पर थे। उनकी एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, ध्यान से सुने, कि हम कभी गुलाम नहीं रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लॉर्ड मैकाले ने जाकर के ब्रिटिश की संसद में ये बोला जाकर के। वो क्या घटना घटित हुई, वहां के जो वायसराय थे, गवर्नर थे इस प्रेसिडेंसी में, 3 गवर्नर थे 3 प्रेसिडेंसी के। वो गवर्नर का जुलूस निकल रहा था एक बग्गी पर, और उनके पीछे एक पंडित जी, जैसे साउथ में परंपरा रहती है, कोई विराजमान, कोई हस्ती है, कोई बड़ा व्यक्ति विराजमान है, तो उसके पीछे छत्र लेकर के खड़े होने की ये दक्षिण में ये परंपरा है। तो ये गवर्नर साहब कुर्सी पर बैठे हुए बढ़िया एक कर्मचारी महासंघ की जो सेमिनार है किस उद्देश्य को लेकर की गई है और क्या मोटो रखा गया है? राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ की आज जिला कार्यकारिणी की विस्तृत बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनके संबंध में विचार विमर्श होगा। संगठनात्मक ढांचे का कैसे विस्तार किया जाए, बूंदी जिले में जो नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति प्रस्तावित है उसके ऊपर विचार किया जाएगा, और जो संगठन की वृद्धि करनी है, नए युवाओं को जोड़ना है, उस पर हमारा विचार विमर्श आज किया जा रहा है। साथ ही जिला बूंदी का जो अधिवेशन आयोजित किया जाएगा उसकी रूपरेखा तैयार करने का कार्य आज की बैठक में किया जा रहा है। हमने हमारी मांगों पर भी विचार विमर्श आज करना है। राज्य सरकार ने एनपीएस को ख़त्म करके ओपीएस लागू की, लेकिन उसको लागू करने का तरीका इस तरीके का रखा गया है कि अभी भी असमंजस की स्थिति में कर्मचारी है। केंद्र सरकार जहाँ पे एनपीएस का पैसा राज्य सरकार को नहीं दे रही है, और राज्य सरकार ने भी जो राज्य सरकार का अंश था जो कर्मचारियों को दिया जा रहा था उसको एक तरीके से बचा लिया है। हमने सरकार से भी मांग करी है कि एनपीएस का जो राज्य सरकार का अंश था, जो कर्मचारियों को था, जो कर्मचारियों को सरकार दे रही थी, उसका एक अलग फंड बनाया जाए और उसको उसमें जमा किया जाए, ताकि निकट भविष्य में किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति में वो पैसा राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतान में काम आए। साथ ही हम केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि ओपीएस पूरे देश में लागू की जाए, अन्यथा जो हर्ष हिमाचल प्रदेश में सरकार का हुआ है वो पूरे देश में कर्मचारी विरोध में हो सकता है। कर्मचारियों की बात सुने। भारतीय मजदूर संघ ने भी इस संबंध में केंद्र सरकार तक बात पहुंचाई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही ओपीएस पूरे देश में लागू हो। जो सेमिनार आयोजित की गई है तो क्या किसी भी संगठन की जो कार्य प्रणाली है उसको गति देने के लिए संगठनात्मक गतिविधियां करनी पड़ती है। तो उस दृष्टिकोण से महासंघ के अंतर्गत 17 संगठन काम करते हैं। तो 17 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी को हमने आज यहाँ बुलाया है, और उसमें हम उनकी विभिन्न मांगों का, राजस्थान सरकार में जो लंबित मांगे चल रही है उनका मांग पत्र तैयार करके हम राजस्थान को सरकार को भेजेंगे। दूसरा, कुछ जो हमारे जिले में 17 उपशाखाएं बनी हुई है, उन 17 उपशाखाओं में प्रवास करके उनमें एक ऊर्जा का संचार पैदा करना है। तो संगठनात्मक गतिविधियां करने से कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा आती है, और कई दिनों से राजस्थान सरकार के दौर में जो लंबित मांगे पड़ी हुई है उसमें उनका आक्रोश है। तो उस आक्रोश को यहाँ संकलित करते हुए मांग पत्र के माध्यम से राजस्थान सरकार को हम ज्ञापन भिजवाएंगे। ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान सरकार अगर जागृत नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। उसकी रणनीति बनाने के लिए आज हम एकत्र आए हैं यहाँ पर। भगवान सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ, बामस।